क्या आप अपनी खून की नालियों में जमी हुई चर्बी या प्लेग को ख़त्म करना चाहते हैं, वो भी कुदरती तरीके से बग़ैर किसी महंगी दवाई के? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी ताकतवर ग़िज़ाओं के बारे में जो आपकी शरीयानों की दीवारों में जमी हुई ख़तरनाक चर्बी या प्लेग जो बाद में हार्ट अटैक का सबब बनती है, उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करके ख़त्म कर देंगी। सबसे अहम बात यह है कि ये जो प्लेग होता है ये एकदम नहीं बनता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है। जब लंबे अरसे तक आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगता है, फिर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसम में सोजिश बढ़ती है और एक जाल बनता है जिसे फाइब्रेन कहते हैं। ये तमाम चीज़ें मिल के शरीयानों को तंग और सख्त करना शुरू कर देती हैं और फिर वक्त के साथ साथ ये जो मसला होता है ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और एक वक्त ऐसा आता है जब आप ये सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक माइनर या मेजर हुआ है या उसे दिल में स्टेंट पड़े हैं। आमतौर पर इस मसले के लिए डॉक्टर्स आपको स्टैटिन नाम की दवा तजवीज़ करते हैं। जैसे आप रोसोवास्टैटिन खा रहे होंगे, आप एटोरवास्टैटिन खा रहे होंगे या स्टैटिन करके आती हैं। रात को आपको सोने से पहले इसकी एक गोली खानी होती है। इसी तरह से जो बाकी दवाइयाँ हैं जैसे PCSK9 इनहिबिटर्स होते हैं, ये इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ये इंजेक्टेबल होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं और स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर आपको हाई डोज़ के अंदर स्टैटिन दी जाती है तो ये आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को 40 से 50% तक कम करती है। इसी तरह से अगर आप PCSK9 इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो ये जब हाई डोज के अंदर दी जाती हैं तो ये आपकी LDL कोलेस्ट्रॉल को 60 से 70% तक कम कर देती हैं, मगर इसमें चंद हफ्ते लग सकते हैं, इसमें चंद महीने लग सकते हैं। यानी हकीकत ये है कि ये प्लेग को रिवर्स नहीं करती, उसकी बढ़ोतरी को रोक देती हैं। और सादे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी गाड़ी है ज़िंदगी की, वो न्यूट्रल में चली गई है, यानी ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है। जो मसला है वो सिर्फ उसका एक जो हिस्सा है वो इन दवाइयों से ठीक हो गया, पूरा मसला ठीक नहीं हुआ। यानी प्लेग बनने के जो पूरा अमल है उसको मुकम्मल तौर पर ये नहीं रोकती है, उसकी सिर्फ बढ़ोतरी को रोकती है। इस पूरी तमहीद का मतलब ये था कि आपको समझाना। अब इन चीज़ों के साथ साथ आपने ये दो ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करनी है जो नेचुरली आपके इस प्लेग को ख़त्म करने में आपकी मदद करेंगी। तो जो पहली चीज़ है वो है अनार का जूस। मैं पूरा अनार खाने की बात नहीं कर रहा, मैं अनार के जूस की बात कर रहा हूँ। ये सादा सा दिखने वाला जूस बहुत ही ताकतवर होता है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं। तहकीक के मुताबिक अगर आप रोज़ाना सिर्फ थोड़ी मिकदार के अंदर यानी 50 मिलीलीटर अगर आप रोज़ाना अनार का जूस पीते हैं, जो कि लगभग 4 घूंट बनते हैं, तो इससे आपकी शरीयानों की जो मोटाई है उसमें 17 से 30% तक कमी आती है और प्लेग बनने के अमल में नुमाया कमी आती है। अब सवाल ये है कि अनार ये काम करता कैसे है? चूँकि जो अनार होता है ये LDL कोलेस्ट्रॉल की जो ऑक्सीडेशन होती है उसको 90% तक कम कर देता है और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, स्पेशली जो LDL होता है, उसका ऑक्सीडाइज होना ही प्लेग बनने की सबसे बड़ी वजह होती है। तो अगर आप रोज़ाना थोड़ी सी मिकदार में अनार का जूस पिएंगे तो इससे होगा क्या, आपकी शरीयानों की जो सोजिश है वो कम हो जाएगी, LDL कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन कम होगी, आपकी शरीयानों की जो दीवारें हैं उनकी मोटाई कम होगी, उनकी सफाई अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा ये अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है HDL उसको बढ़ाता है ताकि वो शरीयानों से जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस लेके जा सके। तो ये ना सिर्फ नई प्लेग बनने से रोकता है बल्कि जो पुरानी प्लेग है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ाना थोड़ी सी मिकदार में बजाय आपके और मुख्तलिफ़ तरह के जूस पिएं, ये अनार का फ्रेश जूस थोड़ा सा बना के इस्तेमाल कर लें। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की जिसे नेटोकाइनेज कहा जाता है। ये एक ख़ास एंजाइम होता है जो कि फर्मेंटेड फूड से हासिल किया जाता है, ख़ास तौर पर जापान के मशहूर खाने नेटो से। इसका नाम है नेटोकाइनेज। ये खमीर शुदा जो सोयाबीन होती है उससे बनता है, जो जापान में बहुत आम है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान में। तो आप इसे सोयाबीन से, ब्लैक बीन से या फिर जो चने होते हैं उनको खमीर करके घर में आसानी से ये बना सकते हैं। इसको सिर्फ आपने फर्मेंट करना है। आपने YouTube पे लिखना है कि नेटोकाइनेज कैसे बनाते हैं और आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी, उससे आप सीख के आसानी से घर पे इसे तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप इसके सप्लीमेंट भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब आप इसे घर में आसानी से सोयाबीन से बना सकते हैं तो फिर सप्लीमेंट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
एनीवे इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। अब स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ये ना सिर्फ प्लेग को कम करता है बल्कि शरीयानों की सफाई भी करता है। इसके अलावा ये खून की रवानी को बेहतर करता है। असल में जो नेटोकाइनेज होता है, ये जो फाइब्रेन होती है, जो एक जाल होता है आपकी शरीयानों के अंदर जिस पर प्लेग जमती है, ये उस जाल को तोड़ देता है, जिससे शरीयानों में जमी हुई जो चर्बी होती है वो आसानी से निकल जाती है और यूं जो सफाई का अमल होता है शरीयानों का वो तेज़ हो जाता है। अगर आप नेटोकाइनेज के सप्लीमेंट लेने का सोच रहे हैं तो आपको रोज़ाना 2000 FU का एक कैप्सूल सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले या खाली पेट इसका रोज़ाना एक कैप्सूल लेना होता है ताकि ये बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। अगर आप घर के अंदर फर्मेंट किया हुआ, खुद से तैयार किया हुआ नेटोकाइनेज बना रहे हैं तो फिर आप रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका 1 चम्मच किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी अच्छी नहीं होती, लिहाजा ट्राई करें जब आप खाना खाएं उस वक्त ही इसे इस्तेमाल करें और इसे सिर्फ दवाई समझ के ही आप इस्तेमाल करें। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके ऊपर डॉक्टर बर्ग की बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आप सुन सकते हैं। अब ज़रूरी बात यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है सिर्फ दवाइयाँ खाकर इसको कम करना ही काफ़ी नहीं होता। असल खेल ये होता है कि आपने अपनी शरीयानों की ऑक्सीडेशन जो उनके अंदर LDL की हो रही है उसको कम करना है, उन शरीयानों के अंदर जो सोजिश है उसको कम करना है, उनके अंदर जो फाइब्रेन बन रही है, जो एक जाल बन रहा है जहाँ पे इस प्लेग में जमा होना होता है, उसको तोड़ना है। यही वो मरहला होता है जहाँ पे प्लेग बनती भी है और ख़त्म भी होती है। सादा लफ्ज़ों में अगर आप सिर्फ गोलियाँ खाकर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो नतीजा होगा वो बहुत महदूद होगा, लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम को बेहतर करें तो जिस्म खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप दोनों चीज़ें, अनार का जूस और नेटोकाइनेज भी खाएं और इसके साथ साथ ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं उनको भी बेहतर करें। जैसे आप चीनी और तेल से बनी हुई चीज़ें कम इस्तेमाल करें, रोज़ाना एक लंबी वॉक करें जिससे आपके स्ट्रेस लेवल नीचे आए, खुराक और लाइफस्टाइल को बेहतर बना के आप ना सिर्फ प्लेग को रिवर्स कर सकते हैं बल्कि दिल के दौरे के ख़तरे को भी कम कर सकते हैं और एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो में दी जाने वाली मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।